रूप रुपया राज का कितने रोज गरूर, एक दिन ये सब आईने हो जाते हैं चूर। अब विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा क्या बनाने में कामयाब रहेगी ऑस्ट्रेलिया, इसका पता बहुत जल्द पता चल जाएगा। आगाज उसका आज इस एक दिवसीय मैच के साथ होगा। भुवनेश्वर कुमार नई गेंद के साथ जोड़ी बढ़िया है। भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, खलील अहमद भी हैं। अब इससे परहेज करना होता है सीमित ओवर के मैचों में, खास तौर पे क्योंकि यहां पे फ्री हिट मिलती है बल्लेबाज को। खासा मुसीबत में दिखते हैं। फ्री हिट थी, चूक गए वहां फिंच, रन कमा नहीं पाए। करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। विकेट, यही बात कर रहे थे, अंदर आती हुई गेंद। और इस बार भुवनेश्वर कुमार, आउट होने का तरीका नहीं बदलता, सिर्फ गेंदबाज बदलते हैं। कंट्रोल नहीं कर पाया, बैट पैड में जो गैप होता है बल्लेबाज, अगर वो दिखा दे गेंदबाज को तो फिर दिक्कत आती है। देखिए क्या बाउंस के साथ बॉल पड़ के अंदर आई, बेस पे लगी। ड्रीम डिलीवरी जिसको बोलते हैं कि हमेशा गेंदबाज प्रयास करता है, अभ्यास करता है ये गेंद डालने के लिए। भुवनेश कुमार के क्या कहने, लाजवाब गेंदबाज। फिंच ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, 6 बनाया, ऑस्ट्रेलिया 8 पे। फिर वही दिक्कत, फिर वही दिक्कत। पहली बार तो फ्री हिट में बच गए थे। खलील ने 2 नो बॉल, ये बहुत लंबा नो बॉल है। गलती होती मिलीमीटर की, लेकिन यहां तो काफी लंबा नो बॉल। बल्ले के बीचों बीच तो नहीं लगी, लेकिन फिर भी बाउंड्री मिलेगी। कितनी देर बच जाएंगे आप? ये गेंद डालने से आपको परहेज करना है। नो बॉल नहीं डाल सकते आप सीमित ओवर में। नो बॉल डालनी ही नहीं चाहिए, चाहे सीमित ओवर हो चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात करें। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल डीप इन द क्रीज गए और डॉन को ऊपर से चौका लगाया। गैप में निकल गई गेंद और 4 रन मिल गए यहां। अब थर्ड मैन अगर आपने इतना बाहर रखा हुआ है, आती गेंद, बहुत बड़ा गैप है। फर्स्ट स्लिप के बाद देखें तो कम से कम 3-4 मीटर का गैप, और इस गैप के बीच में फील्डर लगा नहीं सकते। आप लगाते हैं थर्ड मैन, जो प्रॉपर एक पोजीशन होता है। ये देखिए ये बहुत फाइन गया विराट कोहली के दाहिने हाथ। ये अच्छा गैप ढूंढा है इन्होंने और टाइमिंग भी लाजवाब थी, इसलिए गेंद बाउंड्री तक पहुंचेगी। मात्र डिफेंस किया, उछल के आए, सिर्फ बल्ला लगाया, पुश किया और गैप में गेंद थी। बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच, ये फीलिंग जो आती है वो उसका मजा अलग है विवेक जी। अतिरिक्त चाल, अच्छी बढ़िया टप्पा, बढ़िया टप्पा था। अभी तक विकेट गौतम थोड़ा एक आधा गेंद ऊपर नीचे जरूर हुआ है। बल्लेबाजी के लिए अच्छा दिख रहा है, पर फिर भी शायद थोड़ा सा धीमा, थोड़ा सा अनइवन बाउंस था। बट अगर आप सीम पोजीशन देखिए, बहुत ही अच्छी सीम पोजीशन थी, सिर्फ इसी के कारण उनको अतिरिक्त बाउंस मिला है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत है विकेट में। और जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआत करी है, यहाँ फिलहाल तो एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलिया की पारी को कैरी कर रहे हैं। बढ़िया स्ट्रोक, थोड़ा दिशा से भटके खलील अहमद। बिल्कुल, और जैसे हमने पोस्ट शो में, प्री शो में बात करी थी कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है खलील अहमद के लिए, शमी के लिए, अपना कैलिबर दिखाने के लिए। प्लस आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और एक बहुत बढ़िया शॉट, अच्छा टाइम किया, 2 कवर पॉइंट और 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। एलेक्स कैरी ने बहुत अच्छा डेप्थ, क्रीज की डेप्थ यूज करी और पेयर्स किया पॉइंट और कवर के बीच में से। बढ़िया स्ट्रोक, शौक रखते हैं कवर पॉइंट में, आसान नहीं। एक बार फिर कट मारने का प्रयास और विकेट झटका कुलदीप यादव ने, जिसके लिए जाने जाते हैं। उतना छोटा गेंद नहीं था। एक बार फिर वही स्ट्रोक जिस पर 4 रन बटोरे थे, मारने का प्रयास और धोखा खा बैठे। बढ़िया कैच पकड़ा रोहित शर्मा ने स्लिप में। देखिए यहाँ पर किस तरीके से बॉल डाला था, ज्यादा छोटा नहीं था,
कोशिश की रूम बनाने की और सीधा स्लिप के हाथ में दे बैठे। बाहरी किनारे तेज आते हैं, आसान नहीं पकड़ना। एलेक्स कैरी आउट हुए, 24 रन बनाकर 31 गेंदों का किया सामना, 41 पर 2 ऑस्ट्रेलिया। धीरे गेंद, करीबी मामला हो सकता है। फिंगर, उंगलियां घुमाई कि गेंद टांग के बाहर पिच हुआ, पर ऐसा देख के लगा नहीं गौतम। बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया स्ट्रोक भी उस्मान ख्वाजा द्वारा। भुवनेश्वर कुमार गेंद के पीछे, जिन्हें जीत नहीं पाए, आखिर में जीत गेंद की हुई। 4 रन। सबसे कई बार कप्तान बहुत ज्यादा आई थिंक दबाव में रहते हैं कि क्या वो लें, इतनी जल्दी वो इनिंग में लें या ना लें। बढ़िया गेंद, ये है इनकी ताकत कि गेंद कुछ हरकत नहीं कर रही होती, लगता है बल्लेबाज आराम से खेल रहा है, फिर एक इस तरीके की गेंद डालते हैं। ये है इनकी गुण, इनकी क्षमता। बिल्कुल आशीष, अगर आप सीम पोजीशन देखिए, ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आप इस तरीके से सीम हिट कर सकते हैं किसी भी सरफेस पे, तो आपको बाकी गेंदबाजों से ज़्यादा परचेज मिलेगा, और यही शमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसीलिए वो लाल बॉल में प्रॉब्ली सबसे अच्छे बॉलर हैं टेस्ट क्रिकेट के, और अगर वो वही फॉर्म वनडे क्रिकेट में यूज़ करते हैं तो वो इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बन सकते हैं। बैट्समैन उसको आसान बनाता है। बढ़िया स्ट्रोक, ये इनकी ताकत। थोड़ी सी ऊपर गेंद दिशा से भटके और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा शामी को। बिल्कुल आशीष, ये जैसे आपने बोला, ये इनकी स्ट्रेंथ भी है। अगर आपको मिडिल लेग पे डालेंगे और ऊपर डालेंगे तो ये यहाँ पर पूरा दिन आपको मारते रहेंगे, और इसी डिलीवरी की वो वेट भी करते हैं। इससे पहले अगर आपने देखा, जो 2 डिलीवरीज पे बीट हुए हैं वो ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के अराउंड थी, तो वहाँ पर उनको थोड़ी मुश्किल भी। ये गैप पे मारा है, ढूंढ निकाला है गैप को, और ओवर समाप्त होगा चौके के साथ 72 पे 2। कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया है, जिसके कारण गेंदबाज भी थोड़े से मजबूर हो जाते हैं कि अपने लेंथ में थोड़ी सी तब्दीली करें। इस बार थोड़ी सी छोटी और अच्छा गैप ढूंढ निकाला उस्मान ख्वाजा ने। यहाँ दिक्कत नहीं होगी विराट कोहली को रिव्यू लेने में, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं साथ में। हवा में गेंद, बाल बचे, ओवर समाप्त 78 पे 2। बहुत बढ़िया प्लेसमेंट, बहुत ही शानदार प्लेसमेंट। 4 रन मिलेंगे शॉन मार्श और ऑस्ट्रेलिया को। और जो गैप है वहां वो पाया, रफ्तार थी बॉल में, बैट स्पीड देख लें। ग्राउंड के बाहर गए थे, थोड़ी सी चोट लगी उनको। अपील किया है स्टंपिंग का। Thank you. Fair delivery. If we can move on to your best onside angle, thank you. Keep it rolling through, keep it rolling through, keep it rolling through. Thank you. You can load the big screen. The decision is not out. Repeat, not out. पैर ऊपर नहीं था, हिला जरूर जगह से, लेकिन ड्रैग हुआ। उतना तेज भी नहीं खेल रहे और जरूरत भी नहीं है, अपने ऊपर दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। एक बार फिर रिवर्स स्वीप का प्रयास, खुशकिस्मत रहे, 4 रन मिलेंगे। प्रयास भी किया था लेकिन बहुत दूर थी उनसे गेंद, बहुत ज्यादा दूर। अच्छा शॉट खेला उस्मान ख्वाजा ने। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया रणनीति से अगर आप देखें तो आप चाहेंगे नहीं एक पार्ट टाइम गेंदबाज ज्यादा ओवर डाल दे, इसलिए इस तरह की बाउंड्रियां लगनी बहुत जरूरी है। इनको जल्द से जल्द हटाइए आप। छोटी गेंद, जिसकी हमने चर्चा करी कि 5 खिलाड़ी आईसीसी के कई बार पर लगता नहीं ऐसा होगा, जिस प्रकार कि ये 2 गेंदें गई हैं, पहले एक चौका और ये गेंद काफी खराब। तो फिर बीच के ओवर में जब भी आप एक पार्ट टाइमर की तरफ देखते हैं ना, तो मौका होता है। सतर्क रहते हैं, जोश की कोई कमी नहीं, और बहुत जरूरी भी। सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया उस्मान ख्वाजा ने। बहुत बहुत बढ़िया पारी खेली है। जिस तरह की परिस्थितियों में थी टीम,
उस परिस्थिति से बाहर निकाल के लेकर आए हैं अपनी टीम को। फिर एक बार रिवर्स स्वीप, फिर एक बार गैप ढूंढने में कामयाब हुए उस्मान ख्वाजा। बड़ा लाभदायक शॉट बन रहा है ये इनके लिए। अगर आप टेस्ट मैच में रिवर्स स्वीप लगा रहे हैं और अगर लगे हैं तो आपका मनोबल बढ़ जाता है। एक दिवसीय क्रिकेट में वहां से ये करीबी मामला होगा। यहां रिव्यू के बारे में सोचा जा सकता है अगर आउट ना दे, लेकिन उंगली खड़ी है। Okay, and we'll just go to RTS, please, when available. Okay, no batting involved. Ball tracking when ready, please. Pitching outside off, impact in line. Wickets is umpire's call. Michael, you can save your original decision. Stand by. You're on camera now. तीसरा विकेट ऑस्ट्रेलिया ने 133 पे खोया। उस्मान ख्वाजा ने बनाए 59। उन दोनों में से कोई एक दिखे। गैप में रोकना मुश्किल होगा फील्डर के लिए। 4 रन के साथ ओवर की समाप्ति 145 पे 3। प्लस दीप वन चेंज बॉलिंग डालना स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप शमी का ये स्पेल उस तरीके से भी देखें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बिकॉज वन चेंज बॉलिंग डालना है जब लीडिंग एज बहुत ही मुश्किल, मौका भी नहीं कहेंगे, बच गए। भुवनेश्वर कुमार से काफी दूर था वो गेंद। इंपॉर्टेंटली जिस तरीके से उन्होंने आरॉन फिंच का विकेट लिया, बिकॉज हम हमेशा बात करते हैं कि टोन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोन सेट करना सिर्फ बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी कंडीशंस में ये रही कोशिश आपकी, बच गए शॉन मार्श। गैप में गई गेंद, 4 रन भी मिलेगा। अगर आप बहुत टाइम से देखें कि कोई बड़ी शॉट लगाई नहीं थी, कोशिश कर रहे थे रोटेट करने की, और कहीं ना कहीं आपको प्रेशर अपने ऊपर से रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और जब इतना प्रेशर बिल्ड हो जाता है तो आप ऐसी डेस्परेट तरीके से शॉट लगाते हैं। और फॉर्चुनेट रहे शॉन मार्श की सीधा हाथ में नहीं गया डीप पॉइंट के। यहाँ पे आप ये फील्ड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा बल्लेबाजी की तरफ। पहली गेंद 4 रन, बड़ा ही अच्छा शॉट। ये अच्छा खेलते हैं शॉट को, और इससे पता चलता है कि अगर आप टाइम करने की कोशिश करेंगे और गैप में मारेंगे, और दीप जिस तरीके की आउटफील्ड है, मतलब इतना तेज़ आउटफील्ड है सिडनी में कि सिर्फ आपको गैप। एक और चौका, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। रवैया साफ। जैसे हमने बात करी थी कि 300 रन तो चाहिए ही होंगे अगर उनको फाइटिंग टोटल चाहिए। जी हाँ, 4 रन और 4 के साथ अर्धशतक पूरा शॉन मार्श का। अच्छी पारी खेली है शॉन मार्श ने, पकड़ के रखा है इस पारी को। और बिल्कुल ठीक बोला था आपने दीप कि शॉन मार्श कोशिश करेंगे खलील के अगेंस्ट, बिकॉज उनके लिए थोड़ा आसान भी है, एंगल भी उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। और बहुत ही बढ़िया 50 रन बनाए हैं शॉन मार्श ने। आई थिंक पूरी पारी को संभाल के रखा है और एक एंकर के तरीके से बैटिंग करी है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि वो कितना लंबा बैटिंग कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। बहुत ही उम्दा दर्शनीय शॉट, कमाल का शॉट हैंड्सकॉम के द्वारा। तो खलील अहमद को अपनी लेंथ देखनी पड़ेगी, बिकॉज आप या तो बिल्कुल शॉट डालने की कोशिश कर रहे हैं या आप बिल्कुल ऊपर डाल रहे हैं। या वहां पे ये वहां पे फील्डर मौजूद है और कैच। मोहम्मद शामी ने बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया। कुलदीप की गेंदबाजी पर अच्छी हवा दी थी, हवा तो दी थी। ये आसान नहीं बनता इस तरह का कैच पकड़ना। बहुत अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच मोहम्मद शामी द्वारा, बहुत अच्छा कैच। और कुलदीप यादव को और एक विकेट, 186 पर 4 विकेट। शॉन मार्श आउट हुए 54 बना। वो नॉट आउट मान लीजिए आप। आगे नहीं, हाथ खोला इस बार और सही जगह बॉल को पहुंचाया दूसरे टेयर पे।
पहला छक्का इस मैच का। चलिए आपकी बात भी सुन ली, बड़ा शॉट लगाया। देखिए हाथ से अगर आप कुलदीप यादव को पढ़ लेंगे ना तो फिर ये शॉट खेलना बड़ा आसान हो जाता है एक दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, क्योंकि टप्पा उनका उधर ही रहता है जहां आपको ये आजादी देते हैं वो। दिनेश कार्तिक फील्डर थे वहां, विकेट कीपर। अगर ये छक्का गया तो अच्छी शॉट है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से रीड किया। 50 रन पूरे किए इसी छक्के के साथ। इस पिच पे उसका काम ज्यादा, और इस तरह के शॉट अगर लगाएंगे तो दिक्कत आएगी भारतीय गेंदबाज को भी। 2 ओवर बचे हैं, अगर विकेट यहां निकालेंगे तो फिर पार्टनरशिप ब्रेक होगी। कदमों का इस्तेमाल है, हवा में गेंद मिस जज कर गए। दाहिने हाथ से वॉलीबॉल की तरह ऐसे एक पास कर दिए पीछे, फेंस के बाद 6 रन। रायडू खड़े हैं वहां। ये क्या कर दिया आपने रायडू साहब, कैच पकड़ना था वहां तो आपने 6 दे दिए। ओ बाउंड्री के बाहर जगह बनाई यहां पे हैंड्सकॉम्ब ने, और इस बार शिखर धवन वो गलती नहीं करेंगे। विकेट मिला है यहां भारत को, लेकिन पीटर हैंड्सकॉम्ब ने काम कर दिया अपनी टीम के लिए। 73 बनाया 61 बॉल खेल के 254 पे 5। जी हाँ, रायडू से वहां कैच छूटा था जरूर। ओ यहां बाउंड्री मिलेगी, यहां 4 रन मिलेंगे। दोनों खिलाड़ियों के बिल्कुल बीच में गेंद भेज दी थी वहां मार्कस स्टोइनिस ने। ये देखिए स्लोअर गेंद थी पर बीच में गेंद थी, अगर आगे डाले तब बल्लेबाज को वक्त नहीं मिलता, तो आगे फ्रंट फुट से मारना पड़ता है, वहां टाइमिंग गड़बड़ाहट होती है, वक्त कम मिलता है। यहां फुल टॉस, 6 रन। इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं मार्कस स्टोइनिस, क्योंकि बिल्कुल क्रीज में अंदर खड़े हैं। और ये तो खैर टप्पा ही नहीं पड़ा था, और क्योंकि टप्पा नहीं पड़ा इसलिए उन्होंने गेंद का टप्पा जो है वो बाउंड्री के बाहर डाला। कौन सी गेंद डालेंगे देखने वाली बात। ओहो, यहां साथ नहीं मिला किस्मत का। अच्छी गेंद थी पर फील्डर ऊपर था थर्ड मैन का। 4 रन। अब यहां पे इस तरह का भाग्य ने अगर बल्लेबाज का साथ दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी सोच सही थी बिल्कुल। ये कलाइयों का इस्तेमाल देखिए जो मैक्सवेल ने किया है। ये वो बड़ा ओवर है जो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था। 16 रन आ चुके हैं और अभी एक गेंद बची है। पूरा तो नहीं लेकिन आधा अधूरा ही सही, फायदा तो पहुंचा ऑस्ट्रेलिया को। वाइड हो जाती है अगर नहीं खेलते। 2 रन भागेंगे फिर भी, और 2 रन मिले भी यहां। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने 50 ओवरों में 288 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था एरन फिंच ने। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन फिर कुछ साझेदारियां देखने को मिली, और फिर मार्कस स्टोइनिस और मैक्सवेल की ये पारी, जिसके चलते 288 तक पहुंच पाई ऑस्ट्रेलिया। साझेदारियों की बात कर रहे हैं, 92 रनों की ख्वाजा और मार्श के बीच साझेदारी। उसके बाद हैंड्सकॉम्ब और मार्श ने 53 रन जोड़े, और फिर स्टोइनिस और हैंड्सकॉम्ब ने 68 रन। थोड़े से महंगे साबित हुए हैं भारतीय गेंदबाज। खलील अहमद की बात करें, भुवनेश्वर कुमार की बात करें, दोनों 8 रन से ऊपर रन प्रति ओवर की औसत, और सबसे सफल कुलदीप यादव, और भुवनेश्वर कुमार को भी 2 विकेट मिले। तो ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब भारत को ये मैच अगर जीतना है तो 50 ओवर में 289 रन उन्होंने बनाने हैं 5.78 रन प्रति ओवर की औसत से। अब देखना यह है ये दोनों शुरुआत किस तरह की दिलाते हैं भारतीय टीम को। लेग स्टंप से बाहर गेंद जा रही है। वही बात जो अभी हो रही थी
कोशिश यही रहेगी रोहित शर्मा के लिए गेंद पढ़ के अंदर को आए। Okay, let's just see leg side hotspot, please, just to confirm there's no bat. Let's go to RTS, please. That's not going to tell me anything there. Thank you. Keep it rolling through. Thank you. Clearly no bat. We'll go to ball tracking when available. Pitching outside leg stump. Going to go back to Michael on field, please. Michael, you're on camera now. Stay your original decision. बताइए, पहले ही ओवर में आपने अपना रिव्यू गंवा दिया। ये करीबी मामला, बिल्कुल करीबी मामला है ये। विकेट मिल गई ऑस्ट्रेलिया को। अब देखना यह है कि क्या बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है या नहीं। शिखर धवन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉल बाहर जाएगा, लेकिन बेरेंडॉफ ने इस बॉल अंदर लेके आए। शिखर का सर थोड़ा गिरा ऑफ स्टंप की तरफ, बिकॉज इससे पहले जो बॉल उन्होंने रोहित शर्मा को डाला था वो अंदर आया था रोहित शर्मा के लिए, तो शिखर धवन ने सोचा होगा कि ये भी बॉल उनके लिए बाहर जाएगा। एक पे एक भारत, शिखर अपना खाता नहीं खोल पाए। ये लीजिए, ये देखिए, ये क्या देखने को मिला है। बिल्कुल खिलाड़ी वहीं तैनात था जहां पे ये गेंद गई, और इनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। लेग स्टंप के बाहर जा रही है। ओह, विकेट! यहां पे रिव्यू लिया जा सकता है। ऐसा लगा जैसे कोण वो पकड़ रखा था गेंद ने कि लेग स्टंप से छोड़ के बाहर जा रही थी। Let's rock and roll that through, please. Okay, let's go to RTS. Thank you. Just rock and roll that, please, as it goes past the bat. Thank you. No bat involved. We'll go to ball tracking when available. Pitching outside off, impact is in line and hitting the wickets. Can you go back to Paul on field, please? Paul, you're on camera now. You can save your original decision. क्या सही निर्णय था। और शिखर धवन के लिए सेम। शिखर धवन टेस्ट टीम के हिस्सा नहीं है, उनके पास 2 महीने थे, वो वापस आते, वो दिल्ली के लिए खेलते रणजी ट्रॉफी। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब आपके ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आप और अपनी क्रिकेट एंजॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है MS धोनी के साथ सेम है। सिलेक्टर्स को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, सिलेक्टर्स को बोलना चाहिए था कि MS धोनी हो, शिखर धवन हो, अंबती रायडू हो, वर्ल्ड कप का ईयर है, आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है, आपको बेस्ट फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जाऊं और सिर्फ मैच इंडिया के लिए खेलूं। चलिए, अभी तो फ्री हिट है यहाँ, और इस तरह से फ्री हिट का फायदा उठाते हैं रोहित शर्मा। अब ये फील्डिंग भी देखिएगा जरा भाई साहब, मजा आएगा, आनंद आएगा आपको शॉन मार्श की ये फील्डिंग का एफर्ट देख के। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ओवर स्टेप करने से, और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा इसका पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे। यहाँ से उनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, बिकॉज रोहित ने भी इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं है अभी तक। अब यहाँ उनके पांव पे अगर आप ध्यान देते तो वहां पे भाई गौतम कुछ भी कहिए, इस गेंदबाज ने खूब प्रभावित किया है, मजा आया इनको देख के। एक विकेट टेकिंग लेंथ डाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं विकेट लेने की, प्लस एक बहुत अच्छा मौका है MS धोनी के पास भी। बिल्कुल खासियत है ना सफेद गेंद की, कुकोबरा की। तो जब तक गेंद नहीं होती है तो गेंद थोड़ी सी हिलती है। और रोहित शर्मा ने प्रयास किया बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए, गेंद उधर था नहीं मारने के लिए। ये होता है सनी जी, जब दबाव आप पर बने, कोई भी गेंदबाज दिखते गिरे, आपको रन ना दे, तो आप गलत गेंद भी चुन लेते हैं। जोखिम तो उठानी पड़ती है। फिर अगर इसकी पहली वाली ओवर मेडन हो गई हो तो फिर दूसरी तरफ जो बल्लेबाजी करता है, ये शॉट वो अच्छा खेलते, बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। छक्का देखिए, बाउंसर का जब प्रयास होता है, तो भारतीय टीम में 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो हुक शॉट बड़ी अच्छी तरह से खेलते हैं। एक है विराट कोहली और दूसरे है रोहित शर्मा। बेहतरीन शॉट, ये जबरदस्त।
कमाल का हवाई फायर, और जो करना चाहते थे गेंदबाज की लाइन और लेंथ, गेंदबाज को मजबूर किया कुछ अलग करने के लिए। ये दोनों बल्लेबाज जो हैं काफी गेंदें भी खेल चुके हैं। 37 धोनी खेल चुके हैं, 41 रोहित। चलिए, इसकी जरूरत थी, इसकी सख्त जरूरत थी। 6 रन। नथन लायन टेस्ट मैच में गेंदबाज और नथन लायन ओडीआई में बहुत फर्क है। वाइड गेंद, सफेद गेंद में वो डिप या ड्रिफ्ट नहीं मिलता, सीधा सीधा आता है, इसीलिए बल्लेबाजी थोड़ा आसान होती है वाइड बॉल से। ये 5 डॉट गेंदे और छठे गेंद पे आए 6 रन। 53 पे 3। सफेद गेंद रुकती नहीं है सतह पे पड़ने के बाद। टेस्ट मैच में इसी तरह आउट हुए थे। चौका मिल सकता था, ये मिला सिंगल। 4 रन। अच्छी शुरुआत ओवर की। पहला चौका लगा, 4 छक्के तो लग चुके हैं, लेकिन चौका ये पहला है। स्क्वायर खेला बहुत। ये देखिए, जो लाइन देख रहा है, इस लाइन के अगर अंदर गेंद जाए तो फील्डर पहुंच नहीं पाता, क्योंकि आप फील्डर फ्रंट रखता है। फिर स्लो पिच है, खड़े खड़े ज्यादा पीछे वाला पैर का इस्तेमाल किया नहीं। ड्राइव किया, उतनी ऊपर नहीं थी गेंद, और जिसके लिए रोहित शर्मा जाने जाते हैं। लॉन्ग लीवर थोड़ी छोटी होती है तो पुल कराते हैं, उसी प्रकार कमाल की टाइमिंग थी। और अगर आप आउटफील्ड देखें, थोड़ा सा दूर फील्डर से, और कोई मौका नहीं डीप फील्डर को इसको कट करने के लिए। थ्रू द लाइन खेलने की कोशिश करी, एक्सटेंशन ऑफ द आर्म्स, और मेरे को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया एक लेग स्पिनर यहाँ पर मिस कर रहा है। बहुत ही बढ़िया शॉट MS धोनी के द्वारा, स्वीप करा और क्वेलाई के पास से चौका। पहले भी एक प्रयास किया था, और यहाँ पर भी देखिए उतना ही बढ़िया प्रयास जय रिचर्डसन द्वारा। रविंद्र जडेजा की बात करें, बाहरी किनारा पर खुशकिस्मत रहे रोहित शर्मा, गैप में गई गेंद। आउटफील्ड काफी तेज आ सिडनी का, और 4 रन। गेंद जीती पीटर सिडल से, और इसी बीच रोहित शर्मा का अर्धशतक भी पूरा। 3 विकेट भारत ने खोए, उसके बाद इस तरीके की पारी की थी दरकार, और इसे आगे बढ़ाना होगा अगर इस मैच के पास पहुंचना है भारत को और फिर जीतना है। बिल्कुल आशीष, मुझे लगता है ये पारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पार्टनरशिप भी। जब आप 3 विकेट 4 रन पे खो देते हैं, तो जिस तरीके की ये पार्टनरशिप हुई है, यही पार्टनरशिप अगर अगले 10 या 15 ओवर खेलती है तो इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है। इस तरह के शॉट्स लगाते रहे, क्योंकि ओवर में अगर बाउंड्री आएगी तो फिर दबाव गेंदबाज के ऊपर आ जाता है। ये शॉट जो है ये T20 की देन है। 18वीं गेंद थी उनकी जब पहला रन बनाया था बोर्ड पे, आज छक्का लगाया था फ्लिक करके। और फिर ये देखिए 50 के बाद इनका जो हम जो गेयर की बात करते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए, आगाज तो हो चुका है इस ओवर से। 12 रन आए ओवर से। और जब खाता खुल जाता है एक बार, फिर बाकी सबके खाते बंद हो जाते हैं। गेंदबाजों के खाते बंद कर देते हैं ये। ठिकाने पहुंचाते ही देखिए कदमों का इस्तेमाल और इनका जो हाई बैकलिफ्ट है, बॉल के पीछे प्रहार। प्रयास अच्छा था, लेकिन रोक नहीं पाए, और इसके साथ महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अर्धशतक पूरा किया। एक कमाल की पारी खेली अपनी टीम के लिए। गेंद ना देखें, 93 गेंद ये ना देखें, जिस परिस्थिति में आए थे, हालात में बहुत ही नाजुक पल था, वहां खड़े होके ईगो को शांत करके जमे हुए थे। लेग स्टंप के बाहर आउट दे दिया है। मुझे ऐसा लगा शायद लेग स्टंप के बाहर गेंद का टप्पा पड़ा था। रिव्यू आपके पास बचा नहीं है, मिस कर गए। क्रॉस सीम की बात की आपने, देखिए वॉबल सीम, और आगे बिल्कुल पैर निकाला नहीं, दोनों पैर जमा के अंपायर को आसान लगाए, क्योंकि बिल्कुल क्रीज में थे।
पहले ही गेंद ओवर का दबाव डालना चाहते थे रोहित शर्मा जाए रिचर्डसन पे। ये फुल शॉट, जबरदस्त शॉट खेलते ये चौका होगा। कमाल का शॉट। बहुत कम ऐसे बल्लेबाज, और अब रोहित शर्मा। ये देखिए, और एक छोटी गेंद, आधी पिच पर गेंद, और ये दूसरा चौका। ये अच्छी ओवर साबित हो रही है, बल्ले के बिल्कुल नीचे लग गई। बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट। थोड़ी सी जोखिम उठाई और बहुत अच्छा शॉट। 3 चौके इस ओवर में 13 रन, और रोहित शर्मा सेंचुरी से सिर्फ 2 रन दूर। बिल्कुल सही सोच। विकेट दिनेश कार्तिक का। प्लेड ऑन इनसाइड एज स्टंप पे, जरूरत थी बड़े शॉट की, कोशिश भी की। टीवी अंपायर जानना चाहेंगे। दो होने चाहिए वहां पे। 2 रन पूरे, शतक पूरा रोहित शर्मा का। 22वां शतक एक दिवसीय क्रिकेट में। रोहित शर्मा एक और शानदार पारी। सातवां शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ये तो बहुत ही अच्छा शतक था। शुरुआत धीमी की थी क्योंकि 3 विकेटें फटाफट निकल पड़ी थी। रिचर्डसन एक गेंदबाज है, ये देखिए, प्रयास था बड़ा स्ट्रोक लगाने का, पर ऐसा हो नहीं सका। खुशकिस्मत रहे, गेंद बीच में गिरी। स्टोइनियस थे डीप मिड विकेट पर। रविंद्र जडेजा को फुल टॉस गेंद, थके हुए नजर आते हैं साफ, इसमें तो कोई संदेह नहीं। फुल टॉस गेंद को मिस किया, खुशकिस्मत रहे, 4 रन बटोरेंगे। 193 पर 5 बार। पिछले ओवर में भी एक बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, चूक गए थे पर इस बार नहीं। आड़े हाथों लिया इस बार नेथन लायन को। कमाल का यह स्ट्रोक। ओवर के शुरू में रविंद्र जडेजा के खिलाफ काफी देखने को आपको मिलेगा। एक बार फिर करीबी मामला हो सकता था। बढ़िया स्ट्रोक, यॉर्कर डालने का था प्रयास, इस बार छोड़ा नहीं रोहित शर्मा ने। कमाल का ये स्ट्रोक। यहां पे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बिल्कुल आपने उनके चुने चुनाए इलाके में गेंद डाल दी है, और ये है उनका प्रकोप, ये है इनके ठाठ जब ये बल्लेबाजी करते हैं। अगर एक बार ये सेट हो जाए तो कहना ही क्या। एक और बढ़िया स्ट्रोक गैप में, 213 पर 5। भारत को अगर ये मैच जीतना तो खड़े रहना पड़ेगा। अपर कट रविंद्र जडेजा द्वारा, 6 रन। जी नहीं, माफ कीजिए, डीप पॉइंट के हाथ में गेंद। दोनों पांव हवा में थे, तो जितनी ताकत वो लगाना चाहते थे उतनी ताकत वो झोंक नहीं पाए। गेंद ऊंची तो बहुत गई, लेकिन उतनी ज्यादा दूरी हासिल नहीं कर पाई। तारीफ यहां शॉन मार्श की। 53 नाबाद बनाए थे। बढ़िया क्षेत्ररक्षण, काफी कुछ घटता हुआ पिच पर, दोनों एंड पर। रन ढूंढ रहे हैं वहां पे रोहित शर्मा, और रन मिल नहीं रहा। दिक्कत यह आ रही है क्योंकि दूसरी छोर से विकेटें गिरती जा रही हैं, तो उन्होंने कहा मैं खुद क्यों ना विकेट पे जाके गिर जाऊं, शायद उससे विकेट गिरनी बंद हो जाए। रन भी ढूंढ रहे हैं और स्ट्राइक भी ढूंढ रहे हैं। 4 गेंदें हो गई, जैसा रोहित शर्मा अभी तक कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद एक बार फिर, मिड ऑफ ऊपर था, 4 रन मिलेंगे।
और वो टपाने में वो कामयाब रहे, नहीं तो बल्ले के काफी निचले भाग में आके गेंद लगी थी। खराब रणनीति में कहूंगा स्टॉइनस और फिंच द्वारा। जितनी गति, ये गेंद हवा में, डीप मिड विकेट इसके नीचे आएगा। जी हां, पकड़ लिया कैच मैक्सवेल ने। रोहित शर्मा हुए आउट। स्टॉइनस, अनुभव का फायदा। और रोहित शर्मा जो थे वो इस तरह से आउट हुए। धीमी गति की गेंद, उंगलियां किस तरह से फेरी थी सीम के ऊपर, गेंद ऊपर चढ़ती चली गई और जब उन्होंने वो शॉट खेला तो वो ऊंची ज्यादा चली गई गेंद, उतनी ज्यादा दूर वो शॉट को भेज नहीं पाए। भुवनेश्वर कुमार इस बार वो टाइम नहीं कर पाए थे, लेकिन ख्वाजा भी टाइम पे पहुंच नहीं पाए वहां तक। गेंद भुवनेश्वर कुमार, बड़े स्ट्रोक लगाने की दरकार। जी नहीं, टो पे तो नहीं, ऊपर ही लगी, पर बैट घूम गया, स्लाइस हो गया। अच्छा प्रयास, पर दूर रह गए गेंद से, थोड़ा खुशकिस्मत रहे। थर्ड मैन के ऊपर से, थर्ड मैन पॉइंट का खिलाड़ी अगर घेरे के अंदर हो फिर ये लाइन और लेंथ पे आप गेंदबाजी नहीं कर सकते, और अगर गेंदबाजी करें भी तो फिर वो धीमी गति की गेंद होनी चाहिए, उसमें आप गति मत दें। एक बार फिर, पर इस बार रूम नहीं दिया, पर ये स्ट्रोक लगाने में माहिर हैं भुवनेश्वर कुमार। एक बार फिर खुशकिस्मत रहे। साइमन जॉन्स मुझे एक याद आते हैं, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, स्लाइड मार रहे थे एशेज में और पूरा उनका कैरियर वहां से चौपट हुआ। ये देखिए, कुछ इसी प्रकार की घटना उनके साथ घटी थी। ऊंचाई का छक्का तो पक्का है, लंबाई का ना हो पाएगा, पर कैच छोड़ा। उस्मान ख्वाजा ने जीवन दान दिया भुवनेश्वर कुमार को। हताश अपने आप से होना भी चाहिए। ओवर की समाप्ति 238 पर 7। पीटर सिडल आए हैं गेंदबाजी के लिए। अच्छा शॉट खेला भुवनेश्वर कुमार ने, जानबूझ के जगह बना के अपने लिए ये शॉट खेला। लीजिए, आउट हुए कुलदीप यादव। बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास डीप स्क्वायर लेग पर, इस बार कोई गलती नहीं करी उस्मान ख्वाजा ने। पीले कपड़े सफेद गेंद के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए कमबैक किया। पर ये खेल है, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे। और इसी बीच बढ़िया स्ट्रोक भुवनेश्वर कुमार। खेलनी पड़ती है इनको, नहीं तो ऑफ स्टंप के बाहर। इस बार फाइन लेग के खिलाड़ी के ऊपर से बहुत बढ़िया कोशिश की थी, बिल्कुल हाथों के बीच में आई थी, लेकिन जब जमीन पे गिरे, कोहनियां जब जमीन से टकराती हैं तो गेंद फिर हाथों के बाहर छलक जाती है। ये ऊपर चली गई है बहुत ज्यादा गेंद, और मैक्सवेल आ गए थे बिल्कुल गेंद के नीचे और उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो 50 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और भारत ने 254 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 34 रनों से जीत लिया और 1-0 की बढ़त बना ली है इन 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में। भाई ऑस्ट्रेलियाई नजरिए से देखें तो सबसे बढ़िया किरदार